तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट टॉक्स में। और मैं हूं आपका होस्ट साहिल। तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं ग्लैमर 125 BS6 वेरिएंट वर्सेस होंडा शाइन 125 BS6 वेरिएंट। तो अगर आप भी कंफ्यूजन में है कि आपके लिए ग्लैमर ज्यादा बेटर रहेगी या तो फिर शाइन आती है होंडा की तरफ से वो, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं आज के वीडियो में आपका वो जो कंफ्यूजन है उसे क्लियर आउट कर देने वाला हूं, क्योंकि आज मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूं कि किन लोगों के लिए ग्लैमर बेटर है और किन लोगों के लिए शाइन बेटर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों के लिए ग्लैमर ज्यादा बेटर रहती है। तो अगर आप देखने जाओगे तो लुक्स के मामले में अगर आप शाइन और ग्लैमर को साथ ही साथ रखोगे तो हालांकि लुक एक सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है, लेकिन ग्लैमर इन कंपेयर टू शाइन के मुकाबले काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और काफी ज्यादा एक अच्छी रोड प्रेजेंस गेन करके देने वाली बाइक लगती है। और स्पेशली जो ग्लैमर आती है उसका वो रेड कलर एडिशन है, वो भी काफी ज्यादा शानदार लुक्स आपको प्रोवाइड करवाता है। तो अगर आप 125cc में स्टाइलिश बाइक ढूंढ रहे हो, इन दोनों में से ही परचेस करना है और इन दोनों में से अगर आप एक स्पोर्टी और ज्यादा रोड प्रेजेंस गेन करके देने वाली बाइक फाइंड आउट कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से ग्लैमर ज्यादा अच्छी है लुक्स और साथ ही साथ कलर ऑप्शंस के मामले में इन कंपेयर टू शाइन। अब वो आपकी प्रेफरेंस हो जाती है कि रियल लाइफ में इन दोनों में से किस बाइक का लुक आपको ज्यादा पसंद आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही बाइक के इंजन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे इंजन के मामले में बहुत बड़ी गड़बड़ देखने को मिल जाती है आपको ग्लैमर BS6 में। क्योंकि आप सभी को पता है जो शाइन है वो अपने कॉम्यूटर सेगमेंट यानी कि SP 125 सुपर और साथ ही साथ जो ग्लैमर आते हैं उन तीनों के ही मुकाबले इंस्टेंट पिकअप है वो आपको ज्यादा निकाल के देती है। और साथ ही साथ ओवरऑल अगर हम राइडिंग पावर की भी बात करें तो शाइन का जो इंजन है वो काफी ज्यादा दमदार, काफी ज्यादा पावरफुल एंड काफी ज्यादा अच्छी रिफाइनमेंट आपको फील करवाता है। जब आप उस बाइक को अबव 80 या 100 तक लेके चले जाते हो तब भी उस बाइक में आपको ज्यादा कोई वाइब्रेशंस देखने को नहीं मिलती। उस बाइक का इंजन है वो काफी ज्यादा साइलेंट है और काफी कम नॉइज प्रोड्यूस करता है हाई स्पीडिंग के वक्त या फिर नॉर्मल सिटी राइडिंग के वक्त भी। और उसका जो फिफ्थ गियर है वो भी काफी ज्यादा स्मूथली वर्क करता है। जब आप उस बाइक को फिफ्थ गियर में डाल देते हो उसके बाद उसका इंजन और ज्यादा शांत हो जाता है, यानी कि इंजन रिफाइनमेंट और नॉर्मल टॉर्क एंड पावर के मामले में शाइन ज्यादा बेहतरीन हो जाती है ग्लैमर के मुकाबले। जबकि अगर हम बात करें ग्लैमर के इंजन के बारे में तो नो डाउट वो पावरफुल है, लेकिन वो शाइन जितना अच्छा टॉर्क आपको प्रोवाइड नहीं करवाता। और साथ ही साथ अगर हम हाई स्पीडिंग के मामले में भी देखने जाएंगे तो जब आप 90 या फिर 100 की स्पीड पे चल रहे होगे तो इन कंपेयर टू शाइन के मुकाबले जो ग्लैमर है उसका इंजन ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करता है और उसके इंजन से आपको ज्यादा आवाज आती है और कई लोगों को वो आवाज पसंद नहीं है। तो अगर आपको एक हाई स्पीडिंग के वक्त भी शांत इंजन, साइलेंट इंजन चाहिए देन शाइन इज द बेस्ट। और अगर आपको हाई स्पीडिंग के वक्त थोड़ी ज्यादा नॉइज करे वैसा इंजन अगर चल सकता है तो आपके लिए ग्लैमर ज्यादा बेटर हो जाती है। पर्सनली आई सजेस्ट दैट कि आप इन दोनों ही बाइक को 70 के अंदर ही चलाए तो वो काफी ज्यादा सेफ रहेगा आपके लिए, ना कि आपकी बाइक के लिए। क्योंकि बाइक क्या है ना भाई, वो टेस्टेड होती है। आप उसे 100 पे भी चलाओगे तो उसके इंजन को लॉन्ग टाइम तक कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन गलती से अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आपकी एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। वैसे क्या बोला मैंने, चलिए जो भी व्हाटएवर। लेकिन हाई स्पीडिंग के मामले में और एक रिफाइनमेंट के मामले में मुझे पर्सनली शाइन का इंजन काफी ज्यादा पसंद है। तो और अगर हम बात करें यहाँ पे एडवांस फीचर्स के मामले तो वहां पे अगर हम शाइन को देखने जाए कि शाइन में आपको कौन कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी जाती है, तो शाइन में आपको SEG और SI टेक्नोलॉजी बेस्ड एक साइलेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम बेस्ड इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है और साथ ही साथ एक इंजन किल स्विच नामक फीचर भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि इस सेगमेंट में ज्यादातर कोई बाइक में नहीं मिलता, जो कि आपको ज्यादातर पे बड़ी बड़ी जो पहले स्पोर्ट्स बाइक आती थी वहां पे देखने को मिलता था, लेकिन अब उसे हर एक होंडा की बाइक में अवेलेबल करवा दिया गया है, जो कि एक काफी ज्यादा शानदार फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है। और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं ग्लैमर के बारे में तो वहां पे आपको एक LED टेल लैंप मिल जाता है, साथ ही साथ एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर। और इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर की अगर हम बात कर रहे हैं
तो वहां पे आपको जो आपकी रियल लाइफ इकोनॉमी यानी कि जो आपकी बाइक की माइलेज होगी रियल लाइफ, वो भी आपको ग्लैमर में शो करेगी, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर हो जाता है इस बाइक में, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर भी आपको ग्लैमर में प्रोवाइड कर दिया जाता है। और साथ ही साथ उस बाइक में आपको हीरो की एक्सेंस टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करवा दी जाती है, जिसके तहत बहुत सारे सेफ्टी से रिलेटेड और साथ ही साथ आपकी बाइक के पावर से रिलेटेड आपको जो सेंसर्स है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो अगर आप उन सेंसर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक है, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अबाउट एक्सेंस टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मेरे मुताबिक अगर हम बात करें तो स्मार्ट एंड एडवांस फीचर्स के मामले में ग्लैमर ज्यादा बेटर हो जाती है एक्सेंस टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ वहां पे मिलने वाला इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर और एलईडी टेल लैंप के मामले में। और जो हमने शाइन में जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको वहां पे एक एसआई टेक्नोलॉजी मिल जाती है और दूसरा इंजन किल स्विच भी मिल जाता है। तो अब आप देख लीजिए कि आपको कौन सी चीज ज्यादा रिक्वायरमेंट पे रहती है आपकी जो नेक्स्ट बाइक या तो फिर आप जो बाइक परचेस करने वाले हो उसमें। अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल इन दोनों ही बाइक की राइडिंग क्वालिटी के बारे में। सर राइडिंग क्वालिटी के मामले में मुझे दोनों ही बाइक से कोई कंप्लेंट नहीं है। दोनों ही बाइक आपको शानदार राइड क्वालिटी निकाल के देती है, चाहे आप सिटी में राइड करें या फिर हाईवे पे राइड करें, रूरल एरिया में राइड करें या तो फिर स्ट्रेट और बहुत अच्छे रास्ते हो उस जगह पे राइड करें तो भी। यानी कि दोनों ही बाइक हाई स्पीडिंग के वक्त भी काफी ज्यादा स्टेबल है, साथ ही साथ दोनों ही बाइक की जो ग्रिप है रोड के साथ वो भी काफी ज्यादा अच्छी रहती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे खराब रास्तों पे राइडिंग के मामले में तो वहां पे मेरे मुताबिक ग्लैमर ज्यादा बेटर हो जाती है रियर राइडर के लिए। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको डेली ही सिटी में खराब रास्तों में चलना पड़ता है और अपने साथ एक पिलो राइडर भी होता है या तो फिर आपकी मॉम या फिर कोई भी पर्सन रहता है, तो जो ग्लैमर की रियर राइडिंग क्वालिटी है वो इन कंपेयर टू शाइन के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी है। और ग्लैमर की जो हैंडलिंग क्वालिटी भी आपको मिल जाती है वो इन सेगमेंट सबसे ज्यादा अच्छी है। तो अगर आप एक अच्छी हैंडलिंग एंड अच्छी रियर राइडिंग क्वालिटी चाहते हो तो आपके लिए बेटर हो जाती है ग्लैमर इन कंपेयर टू शाइन। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखने जाएंगे तो शाइन की राइडिंग क्वालिटी भी ठीक ठाक से मिल जाती है। वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा कोई दिक्कत हो रही है रियर राइडिंग में या तो फिर फ्रंट राइडिंग में, ऐसा कोई अभी आपको देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, ये एक श्योरिटी वाली बात है कि शाइन के मुकाबले जो ग्लैमर है उसकी हैंडलिंग एंड रियर पिलो राइडर के लिए राइडिंग क्वालिटी आपको ज्यादा बेहतरीन मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक की माइलेज के बारे में। तो वहां पे भी आपको एक सेम सी चीज देखने को मिल जाती है कि दोनों ही बाइक आपको 55 से लेके 65 के बीच में आसानी से माइलेज निकाल के दे देगी। और अगर आप एक माइलेज एक्सपेक्टेड पर्सन हो कि आपको अपनी बाइक से ज्यादा ही माइलेज चाहिए तो आई सजेस्ट कि शाइन इज द बेटर देन ग्लैमर माइलेज के मामले में, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है जो शाइन है वो कंसिस्टेंट 60 या 60 से ऊपर आपको माइलेज निकाल के देती है, जबकि ग्लैमर की माइलेज 55 या 60 के बीच में ही रहती है। तो माइलेज के मामले में आई प्रीफर शाइन इज द बेटर देन ग्लैमर। और अब हम चलते हैं प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे दोनों ही बाइक की प्राइस में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हालांकि ग्लैमर है उसका जो डिस्क ब्रेक वेरिएंट है वो इन कंपेयर टू शाइन के जो डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट आता है उससे आपको 4 या 5 हजार रुपये महंगा मिलने वाला है। तो अगर आप ये अफोर्ड कर पाते हो तो ग्लैमर आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन साबित हो जाता है। और हाँ, यहाँ पे हम कंपेयर ही कर रहे हैं तो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स तो हमने कंपेयर कर लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे दोनों ही बाइक के नेगेटिव पॉइंट्स भी जो आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो कि शाइन में देखने को मिलता है वो है उस बाइक का जो सेंट पोकर आता है उससे आने वाली आवाज। अब 1 या 2 ही साल जब आप शाइन चलाते हो, अब ये मेरा पुरानी वाली शाइन के साथ भी एक्सपीरियंस रहा है और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि मेरे फ्रेंड ने अभी थोड़े ही टाइम पहले शाइन परचेस की है और उसने ज्यादा नहीं चलाई, फिर भी उस बाइक के जो चेन स्पोकर आते हैं वहां से आवाज होना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन सर्विस सेंटर पे जाने के बाद वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी थी। तो हो गई शाइन की बात। अब अगर हम ग्लैमर की बात करें तो वहां पे 2 मेजर प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। एक तो है ग्लैमर की गियर शिफ्टिंग और दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है ग्लैमर में इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम। हालांकि ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। स्पेसिफिक माने कि अगर मान लीजिए कि एक बाइक आपने ग्लैमर परचेस की और एक मैंने परचेस किया तो जरूरी नहीं कि हम दोनों की ग्लैमर में इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम आए। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वाली बाइक मॉडल है वहां पे वो प्रॉब्लम आती है और मेरी बाइक में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए स्पेसिफिक है। लेकिन जी हाँ, ग्लैमर में गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम है। 100 में से 10 या 20 टाइम्स आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम के साथ चलाना
आता है या तो फिर आप पहले से ही कोई हीरो की अगर बाइक राइड कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस नहीं होने वाली, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपको सुपर, पैशन और साथ ही साथ जो ग्लैमर आती है उन सभी में देखने को मिल जाती है। क्योंकि जो हीरो की बाइक है उसकी जो गियर हार्डनेस है वो इन कंपेयर टू जो शाइन के गियर या फिर होंडा की बाइक या फिर टीवीएस की भी हम बात कर ले उससे थोड़ी ज्यादा ही रहती है। हर एक मॉडल, हर एक सेगमेंट में आपको हीरो में ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो अगर सबसे पहली चीज आप अपनी बाइक से ज्यादा पावरफुल एंड साइलेंट इंजन एक्सपेक्ट कर रहे हो हाई स्पीडिंग के वक्त, साथ ही साथ आप अपनी बाइक से कॉमन सा बट एक अट्रैक्टिव लुक एक्सपेक्ट कर रहे हो, साथ ही साथ आप अपनी बाइक में एक इंजन किल स्विच यानी कि स्पोर्ट्स बाइक वाले कोई 2-3 फीचर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपके लिए बेटर हो जाती है कम प्राइस में मिलने वाली ग्लैमर से कम प्राइस में मिलने वाली शाइन। और साथ ही साथ अगर आप अपनी बाइक से स्मार्ट लुक, साथ ही साथ एडवांस फीचर और पिलो राइडर के लिए और हैंडलिंग कम और कंफर्टेबल हैंडलिंग क्वालिटी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपके लिए ग्लैमर ज्यादा बेटर हो जाती है। ओवरऑल दोनों ही बाइक अच्छी है, आप इन दोनों ही बाइक को चला लीजिए एक बार, फिर डिसाइड कीजिए कि सही में आपके लिए कौन सी बाइक ज्यादा बेटर हो जाती है। और अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है इन दोनों ही बाइक को लेके तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का 101% आंसर करने वाला हूं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल टू द एंड, और आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल टू द